कैंसिल होगा। एक्सरसाइज 10.1 है ना। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या है, बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 1/2 8x minus 3 divided by 2x minus 1 minus 4x square plus 1 4x square plus 1 upon 4x square minus 1। ये मैंने आपको बताया था, पहले डिनोमिनेटर को फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये तो एज इट इज चलेगा। 8x minus 3 upon 2x minus 1 minus 4x square plus 1। ये 4x स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। क्या कॉमन आएगा कि 2x माइनस 1 कॉमन आएगा। इसी की वजह से जीरो आ रहा है। देखो x इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ, ये 2x वहां जाएगा, फिर 1 यहाँ जाएगा तो माइनस 1, यही जीरो आ रहा है ना। इसी की वजह से जीरो आ रहा है, यही कैंसिल होना है। तो सी यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा, 8x माइनस 1 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1 माइनस और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या, 16x स्क्वायर प्लस 5x, नहीं 8 माइनस 6 2x। जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 होगा। 8 माइनस 6 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2x, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा इधर, ये माइनस है ना, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा बस, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, डिवाइडेड बाय, देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 ही तो कॉमन आ रहा है ना। सो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 1। अपन ऐसे कर सकते थे, इसको फैक्टराइज कर देते। हाँ लेकिन कॉमन आ रहा है तो ले लो ना, बाद में फैक्ट, नहीं तो फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा ना। यहाँ क्या बचेगा, ठीक। अब ऐसे दो नंबर देखो, ये 6 एंड माइनस 2 माइनस 12 हो गया और यहाँ पे प्लस 1, ऐसे दो नंबर बताओ
जिनका प्रोडक्ट -12 आता हो और प्लस करने से 1, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा डेफिनेटली। +3 सॉरी 4 एंड -3 है ना। अच्छा ये यहाँ पे माइनस है ना। ये 2x - 1, यहाँ 2x + 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 6x² + x -2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, x + 1, ये हो जाएगा 6x² + 4x और -3x, यही ना। ठीक, गड़बड़, ठीक आएगा, ठीक, फाइन फाइन। एक फैक्टर आना चाहिए 2x - 1 आएगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट 10 सेकेंड में से 2 कॉमन आ रहा है और 2x कॉमन आ रहा है, बचेगा 3x + 2। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, 3x + 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2/2x - 1। अभी यहाँ से कॉमन आएगा 3x + 2, तो यहाँ बचेगा 2x - हाँ यही आना चाहिए था, है ना। 2x + 1, ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। वही हम लिखेंगे, सिंस x टेंड्स टू 1/2 therefore 2x - 1 is not equal to 0, therefore it can be cancelled, है ना। तो फिर अब क्या बचा कैंसिल होने के बाद, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ पे बचेगा 2 3x + 2 अपॉन क्या 0 आएगा, नहीं आएगा 0, नहीं टेंड्स टू है ना ये, तो इट विल बी वेरी 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 क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इसीलिए तो कैंसिल हुआ, अदरवाइज तो कैंसिल ही नहीं होता। यही तो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ, अब सीधा टेकिंग लिमिट वाला सिंपल है, हमको जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x का वैल्यू मतलब 1/2 सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 3/2 + 2 और नीचे आ जाएगा 2/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 = ये 7 हो जाएगा, ये 2, 7/2 इज द फाइनल, ठीक, समझा। क्या बोला, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ना, ये 2 तो है ना ऑलरेडी, ये वाला 2 है ना, 2 कॉमन लिए थे ना हम, ये 12 2 -1, ये 2 तो पहले से ही है यहाँ पे, है ना। ये वाला 2, यही वाला 2 तो है जो ऑलरेडी है ना। और कौन सा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही करना है सेकंड, बिल्कुल सेम स्टेप सेम है, नंबर x कॉमन ले लो, फिर फैक्टर निकाल लो, ठीक है। x - 2 कॉमन आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर भी फैक्टर निकालो, तो ऊपर भी x - 2 आएगा, x - 2 कैंसिल होएगा। चलो ये करो अभी, ठीक है ना, समझिए ना। पहले डिनोमिनेटर में फैक्टर निकालो, डेफिनेटली x - 2 कॉमन आएगा,
इधर x माइनस टू है तो इधर भी x माइनस टू होगा, x माइनस टू कॉमन आएगा, x माइनस टू कॉमन लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर न्यूमरेटर में भी फैक्टर्स निकालो तो उसमें भी x माइनस टू आएगा, ये x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल होगा, फिर लेना टेकिंग लिमिट, एग्जैक्टली सेम स्टेप नंबर बता, ठीक है। और 8 सर मेरे को का एग्जांपल फर्स्ट ही डाउट था 6th वाले फॉर्मूले वाले में पूछा है n k n की पावर -1। इसमें एक नई चीज आएगी, क्या रूट आ गया, तो रूट से प्रॉब्लम क्या है, रेशनलाइज करना, क्यों, हाँ वो सर एक मेथड ऑफ नहीं रेशनलाइज। ये भी तो जरूरी है ना, क्यों रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई, रूट इज नॉट अ प्रॉब्लम, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक करेक्ट बोल रहे, बट क्यों, क्योंकि नीचे में 0 आ रहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर x टेंस टू 2 है ना, मतलब x माइनस टू कैंसिल होना चाहिए, ठीक, अगर x टेंस टू 3 है तो क्या कैंसिल होना चाहिए, और अगर x टेंस टू 0 है तो क्या कैंसिल होना चाहिए, जीरो कैसे, x कैंसिल होना, x टेंस टू 2 मतलब ये x माइनस टू टेंस टू 0 ऐसे ही हुआ ना, मतलब कैंसिल क्या होगा, और अगर x टेंस टू 0 दिया है तो क्या कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा। अब डिनोमिनेटर में तो x दिख रहा है, बट न्यूमरेटर में x जो है रूट के अंदर है, तो ये जब तक रूट के बाहर नहीं आएगा कैंसिल कैसे होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, दैट इज द रीजन फॉर रैशनलाइजेशन, समझ में आया रीजन, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे जो भी दिया है रूट 2x रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, दैट इज, ठीक, मतलब यहाँ a प्लस भी है, सॉरी यहाँ a माइनस भी है, नहीं बस इसीलिए तो मैंने बोला ना, आप कॉन्सेप्ट समझो, नीचे तो रूट नहीं है, और मैंने कब बोला कि भाई डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, वो कॉन्सेप्ट अलग था, वो जो आपने सीखा था वो कॉन्सेप्ट अलग था, यहां पे हम रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, कि न्यूमरेटर में x आए, डिनोमिनेटर में तो x दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में x आएगा तभी तो कैंसिल होगा, और x रूट के अंदर है, अगर रूट हटाएंगे तो डेफिनेटली पॉइंट समझ में आया, तो रैशनलाइजिंग वहां पे जो करना था हमको, रैशनलाइजिंग उसका कारण अलग था, तो वहां पे हम रैशनलाइजिंग जो आपने सीखा है ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, वो कारण था वहां पे, है ना। यहाँ कारण क्या है कि मुझे x कैंसिल करना है, तो भाई ये तो न्यूमरेटर में रूट के अंदर है ना, x कैंसिल कैसे होगा, कॉमन कैसे आएगा, रूट हटा दूंगा तो शायद कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द रीजन, ठीक। सर कभी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो फिर हाँ वैसा वाला वही चीज सोचो, देखो कॉन्सेप्ट वही है हमारा कि हमको क्या कैंसिल करना है, रैशनलाइजिंग, रूट देख के रैशनलाइज मत करने बैठ जाना, क्या कैंसिल होगा, ये रूट हटेगा तब तो होगा, तो रैशनलाइज करना तब, ठीक है ना, रूट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज एक्स कैंसिल होने वाला, एक्स ही रूट के अंदर है, इसके लिए मैं कर रहा हूं रैशनलाइज, ठीक है ना, इसलिए नहीं कि रूट है तो रैशनलाइज कर दिया, ऐसा नहीं, पॉइंट समझ में आया। देखो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा क्या, 2 प्लस एक्स और माइनस, हाँ हर जगह लिखना है, मार्क्स कटेगा नहीं लिखोगे तो, और तुम लोग कई जगह नहीं लिखते हो, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी इसकी हैबिट बनाओ, ठीक। सर ये a प्लस b होगा तो, ये तो कुछ नहीं करना है, ये तो एक्स कटने ही वाला है ना, हाँ अच्छा इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ हो गया ना, ये स्क्वायर रूट कट गया, हाँ 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 है ना, हाँ सर जी, स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कट कट गया, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स माइनस 2, देखो ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हुआ, बचेगा एक्स, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स, देखो जो हमको चाहिए था वो हो गया, थोड़ा इसको, जो हमको चाहिए था वो हो गया, है ना, सर पर x अभी भी तो रूट के अंदर है नीचे, भाई एक्स कैंसिल हो गया ना, जिसकी वजह से 0 आ रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है,
हमको x कैंसिल करना था ना, देखो ये x कैंसिल हो गया, अब जीरो नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या था, हम लिमिट ले रहे थे तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, जीरो आ इसी x की वजह से आ रहा था ना, नीचे तो ऑलरेडी x है, ऊपर भी x, यही वाला x कैंसिल हो गया, अब जीरो आएगा क्या, टेकिंग लिमिट, ठीक, टेकिंग लिमिट। अब जहां जहां x है वहां जीरो डाल दो, ऊपर तो 1 ही है, नीचे 2 + 0 और यहाँ पे 2 है ना, तो ये हो जाएगा √2 प्लस, तो 2√2 हो जाएगा, नॉट नेसेसरी, ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और रैशनलाइज भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और आप रैशनलाइज करके भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कर लो ये कॉपी। बोलो 10th का सेकंड क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4, x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 -8 माइनस 8 8, अपॉन में x -4। ठीक, तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ x है, यहाँ 4 है, ये ना x और 4, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, मतलब 4 टू दी पावर आना चाहिए, ठीक, तो इसको देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हो गया प्रियांशी तुम्हारा, देखो इधर, पहले तो जो तुमने बोला वही कर लो, क्या x टू दी पावर 3/2 क्या हो जाएगा ये, 2 की पावर 3। ठीक, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अब सोचो, मुझे तो यहाँ 2 नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ क्या चाहिए, 4। कैसे आएगा 4, 4 इंटू 2 की पावर 2, ऐसा नहीं, वो तो 16 हो जाएगा। अब सही है, मतलब क्लोज हो तुम, 2 का स्क्वायर इंटू 2, इंटू 2, वो तो 4 ही है 2 का स्क्वायर 4 इंटू तो 8 हो गया ना, 4 इंटू 2 का मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, हाँ, तो फिर नीचे नीचे भी 4 को नीचे 2 इंटू कर लेते हैं, कैसे, नहीं, मुझे यहाँ सिर्फ 4 चाहिए, ऐसे 4/2 ऐसा नहीं चाहिए, सर इसको अपन 2 की पावर 2 नहीं कर सकते, नहीं यहाँ लिमिट तो 2, यहाँ 4 है ना, इसको तो नहीं चेंज कर सकते ना, फॉर्मूले में यहाँ पे x टेंड्स टू a तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, है ना, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, अरे बड़ा आसान है, 4 इंटू 2 नहीं, क्या ऐसा कर रहे हो तुम लोग, अगर ये 2 की जगह मुझे 4 चाहिए तो मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, और साथ में बात वही है ना, ऐसा समझो, चलो मैं और दूसरे तरीके से बताता हूँ, समझ गया सर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/2, 2 टू दी पावर 2/2 तो सेम ही हुआ ना, अपॉन x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4, ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, ठीक, क्या बोल रहे हो, ये अलग अलग कर लिया मैं, है ना, ठीक, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4, x टू दी पावर 3/2, और ये देखो ये हो जाएगा 4 की पावर, और ये हाफ इंटू 3, 3/2। देखो अब हमारे फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया, तो फॉर्मूले में देखो x और 4, देखो यहाँ x से यहाँ 4 है तो यहाँ x4 होना चाहिए, अब पावर सेम होनी चाहिए, अब लगा दो फॉर्मूला, चलो सर A4 है ना, x टेंड्स टू 4 है, मतलब a तो 4 ही है ना, ठीक, फाइनल आंसर 3 आना चाहिए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 का फर्स्ट क्या दिया है? लिमिट x टेंस टू 2 दिया है ना? हाँ, न्यूमरेटर में क्या दिया है? x की पावर 10 x की पावर 10 माइनस 1024 और x की पावर डिनोमिनेटर 5 माइनस 32। सोचो कैसे करेंगे इसको। ये वैसे ही जो तुम डाउट पूछे थे ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। टू की पावर 5 होगी नीचे, ठीक है, ओके, और ऊपर 2 की पावर 10 है शायद। परफेक्ट। बस ये इसके आगे उसके आगे फिर कॉमन लेंगे x को। x कॉमन कहाँ से नहीं आ sorry, सकता? sorry. सर वो जो x की पावर दोनों जो अपोजिट मतलब अलग अलग आ रहे हैं उसको सेम करना पड़ेगा। कैसे? वो वही नहीं x की पता। पावर सेम कैसे करोगे? अच्छा, नहीं, वो नहीं करना है, वो सर, गलत डायरेक्शन। पावर माइनस नहीं कर सकते? पावर कैसे माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पावर माइनस कब होती है? जैसे x का पावर 10 और x का पावर 5 तो माइनस होगी। ये माइनस होगा ना अगर ऐसा, तो नहीं हो सकता। समझ में? अगर यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन होता ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती थी। बीच में माइनस है ना, तो नहीं होगा, वो नियम नहीं लगेगा, वो रूल नहीं लगेगा। सोचो सोचो। हमारे पास फॉर्मूला है, चलो मैं हिंट देता हूं। हमको ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला जो अभी यूज किए थे। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। सोचो, ये फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो वही तो है। ये लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सोचो। बहुत आसान सा स्टेप है। नहीं समझ रहे? बहुत आसान सा स्टेप है। देखो अब मैं लिखूंगा, तुम बोलोगे अरे इतना सिंपल। पता चला क्या कर रहा? अच्छा, डिवाइडिंग बोथ Both, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय परफेक्ट। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड, मतलब देखो बहुत सिंपल सी चीज है। ये x टू द पावर n a टू द पावर n, ये तो है ना x टू द पावर 10 2 टू द पावर 10। यहां पे x माइनस a नहीं है, लेकिन ये भी नहीं, इसका जो न्यूमरेटर है दोनों है। तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ जाए तो दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। सो डाल दो, नहीं है तो डाल दो, क्योंकि हम सेम नंबर से तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और याद रखना वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर में आएगा x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2। डिनोमिनेटर में आएगा x टू द पावर 10 माइनस 2 टू, सॉरी डिनोमिनेटर में 5 है, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस। अब ये लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग ले लो। मतलब लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2, और ये लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, राइट? तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 और 10 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1। ठीक, ये 5 बन जाओ, ये 5 सर ये समझ नहीं आया 10 into 2 फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाया। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 9 एंड यहाँ पे 2 टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 10 minus 4, that is equal to 2 to the power 6, which is equal to 64. फाइनल आंसर 64। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसी टाइप का बट एक स्टेप अलग है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देख लो पहले। लिमिट x टेंस टू 0
1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? लेट से y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, लिख सकता हूं? क्या मैं 1 प्लस वाई को 1 प्लस एक्स को y मान सकता हूं कि नहीं? अच्छा, तो फिर जहां जहां भी x है सबकी जगह y आ जाएगा, मतलब हमारा नया वेरिएबल आ गया है ना। जहां फिर x हट जाएगा और x की जगह क्या आना चाहिए? y आना। हाँ, तो फिर देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 वहां जाएगा तो y माइनस 1, ठीक। ऑल्सो यहां पे भी x टेंस टू 0 नहीं, फिर y टेंस टू होना चाहिए, तो y टेंस टू क्या होगा? y tends to 1 plus x. नहीं, as x tends to 0 therefore 1 plus x tends to 1, adding 1 both side, और यही 1 प्लस एक्स को तो हमने y माना है ना, समझ में? समझ में? यहाँ पे x है ना, हमने y को क्या माना है? 1 प्लस एक्स माना है, तो यहाँ x है तो यहाँ पे भी 1 प्लस कर दो, दोनों साइड 1 प्लस कर दो, तो ये 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? y, तो y टेंड्स टू 1, राइट। तो दिस लिमिट, ये जो लिमिट है ना, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y टू द पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x की जगह क्या आ जाएगा? y माइनस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा y टू द पावर n। क्या मैं 1 को 1 टू द पावर n लिखूं? 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, 1 टू द पावर कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर बोलो, आंसर तो 1 ही आता है, अपॉन क्या? अब वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ना वही वाला फॉर्मूला। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? n 1 टू द पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 इंटू n इज n। फाइनल आंसर इज, समझा? कॉपी करना है क्या? कर लो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 12th का सेकंड वाला भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है ना, तो वो सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू दिया है 3, x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन x माइनस 3। इसको दिया है कि दिस इज इक्वल टू 108, दिस इज इक्वल टू 108, यू हैव टू फाइंड n। बड़ा आसान है, यहाँ सीधा फॉर्मूला लगा दो, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ना, देखो उसी फॉर्मेट में, फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा क्या? n 3 टू द पावर, यही आएगा ना, इज इक्वल टू, देयरफॉर सोचो अब क्या करेंगे? फैक्टर्स निकाल लो 108 का, 108 का फैक्टर्स निकालो। ये 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, दिस कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द पावर n माइनस 1, ये 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 3। सो n यहाँ पे 3 टू द पावर n माइनस 1 है, इज इक्वल टू 4। सी ये जो पावर में 3 है, क्या इस 3 को मैं 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ? 4 माइनस 1 भी तो 3 होता है ना। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करो तो n का वैल्यू क्या आ रहा है? 4, है ना। कंपेयरिंग LHS and RHS, n is equal to
4। ठीक, चलो ये कॉपी कर लो, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।